इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन 2.0 भी हो सकता है, ये बड़ी अपडेट। ये भी हो सकता है कई और आतंकी टेरर कैंप ये भारत के टारगेट पर है, भारतीय सेना के टारगेट पर है। और हमने कल साफ साफ ये कहा था, भारतीय सेना ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गुस्ताखी, कोई भी डिसएडवेंचर या कोई भी दुस्साहस किया गया तो गंभीर नतीजे, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कई और आतंकी कैंप भारतीय सेना के टारगेट पर है, लेकिन ये धमाका, ये विस्फोट कैसे हुआ, जिसको लेकर लाहौर में बिल्कुल पैनिक सिचुएशन इस वक्त है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। मयंक सर, क्या हो सकता है? प्रत्युष जी, मुझे याद पड़ रहा है कल सुबह आप ही की स्टूडियो में ये बात कही गई थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आपको ध्यान होगा। उस बात को लेकर तस्दीक की थी उसकी किसी तरीके से जनरल नरवणे ने, यानी कि इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर अंडरटेक किया गया है वो अभी तक आतंकवादियों के लिए या उनके आकाओं के लिए हाथ पे केवल टैप है। हालांकि ये कहना सर, ये जल्दबाजी होगी ये सर, सर कि ये धमाका, ये विस्फोट कैसे हुआ है, किसने किया है। लेकिन जो बात कही गई थी कल कि अभी पिक्चर बाकी है, क्या वो सीन भी हो सकता है क्या? देखिए प्रत्युष, ये जो वॉल्टन एयरपोर्ट है ये लाहौर का दूसरा छोटा एयरपोर्ट है। जैसे हमारे यहाँ हम कह सकते हैं जैसे सफदरजंग, उस तरीके का एयरपोर्ट है। और ये अधिकांश जो है वो आर्मी के कंट्रोल में है। और यहाँ पर ये 3 धमाके होने के कई कारण हो सकते हैं जी। एक तो हो सकता है कि यहाँ पर सैबोटाज हुआ हो। अगर सैबोटाज हुआ हो तो जाहिर सी बात है मैं अपनी एजेंसी को श्रेय दूंगा। दूसरी बात हो सकता है पाकिस्तान आर्मी का फॉल्स फ्लैग हो, दिखाने के लिए कि भारत हमारे ऊपर कितना हमलावर है। और तीसरी चीज जो हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने कही कि ये दुनिया के सामने विश्व पटल पर पाकिस्तान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश भी हो सकती है कि देखिए हम पर अटैक किए जा रहे हैं। धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर, धमाके से लगभग 9 किलोमीटर दूर हाफिज का घर है। हमने आपको पहले ही बताया था कि हाफिज का जो घर है जौहर टाउन, यहां पर हाफिज सईद जो कि ग्लोबल टेररिस्ट है, जिसे पाकिस्तान कहता है कि हमने उसको सजा दे रखा है, लेकिन उसको पूरी सुविधा पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से मुहैया कराई गई है। ठीक उसके घर से 9 किलोमीटर दूर वॉल्टन के इस इलाके में धमाके की खबर क्या कहती है, चंदन का रुख करते हैं। चंदन, क्या जुड़ी इससे जानकारी आपके पास है? बिल्कुल प्रत्युष, यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि हमने कुछ दिनों पहले दिखाया था कि जौहर टाउन का एक इलाका है जहां पर हाफिज सईद छिपा हुआ है। हमने उसका घर दिखाया था, उसकी मस्जिद दिखाई थी, सारी चीजें। और यहां पर जो ब्लास्ट की साइट है वो कितनी पास है आपको दिखा रहे। देखिए ये वो जौहर टाउन का इलाका है, यहां पर हाफिज सईद रहता है। हाफिज सईद को पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी के प्रोटेक्शन में रखा गया है। और जहां पर धमाका हुआ है, यहां से पहले हम आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट कितना पास है। एयरपोर्ट यहां से 9 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस बताया जाता है। और जो ब्लास्ट हुआ है वो हुआ है डीएचए फेज 3 और 4 के इलाके में। ये यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, फेज 3 और 4 ये इलाका है वॉल्टन का, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। वॉल्टन रोड ये है, देखिए वॉल्टन रोड ये इलाका है जो हम आपको कर्सर के जरिए दिखाने जा रहे हैं। धमाका हुआ है यहां पर। और यहां देखिए जौहर पार्क, जो जौहर टाउन का जो इलाका है जहां पर हाफिज सईद रहता है, हाफिज सईद जो कि पाकिस्तानी आर्मी की सुरक्षा में वहां रहता है, उसका घर इस जौहर टाउन में ही है। यहां पर हमने आपको दिखाया था, हमने बाकायदा पूरा मैप के जरिए आपको दिखाया था कि किस तरह से वो रहता है वही सुरक्षित इलाके में। और जौहर टाउन के इलाके से लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहां एयरपोर्ट का। और उसी बीच में डीएचए फेज 3 और 4 का जो इलाका है वॉल्टन रोड का, यहां पर एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। पाकिस्तान में दहशत पसरी हुई है। और जैसे कि हाफिज सईद जैसा आतंकी लाहौर में रहता है तो निश्चित तौर पर अगर धमाके होते हैं तो लोगों के मन में यह खौफ होना जरूरी है। खौफ हो रहा है कि जिस तरह मुरीदके में लाहौर जो ठिकाना था हाफिज सईद का, उसको टारगेट किया गया है, क्या उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। और देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, जौहर टाउन का यह इलाका, जौहर टाउन का यह इलाका जहां पर हाफिज सईद छिपा हुआ रहता है, यहां पूरी सिक्योरिटी के बीच रहता है। और वहां से कुछ किलोमीटर के दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है डीएचए 3 और 4 का इलाका। ये देखिए डीएचए फेज 3 और डीएचए 4 वॉल्टन रोड ये इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। यहां से जो चंदन ये तस्वीर हम दिखाते रहेंगे, ये तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। मयंक सर, हाफिज सईद का घर जौहर टाउन 9 किलोमीटर की दूरी पर वॉल्टन का यह इलाका, एयरपोर्ट कंट्रोलमेंट एरिया, वहां अगर धमाका होता है, 3 धमाके होते हैं, क्या इसके मायने निकाले जाए सर? देखिए प्रत्युष जी,
तलहा सईद ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था। हाँ। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मेरे पिताजी की हत्या की जाए। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर अंडरटेक करते हैं हम। उसके बाद में हम कहते हैं कि हमें हाई वैल्यू टारगेट जो है वो हमने खत्म कर दिए। हो सकता है कि ये एक कंफर्मेशन के लिए हो, हाई वैल्यू टारगेट है वहां पर। हाँ। धमाका हुआ, 2 and 2 टुगेदर, जनता ने जोड़ा। हो सकता है भारत ने हमला किया हो, ऐसा जनता के मन में डर होना ये उनके मन में, ये उनके मन में डर है। जी जी जी, ये डर है उनके मन में। लेकिन रामकृपाल सर, मैंने पहले भी कहा, लाहौर को धमाके की आदत है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने कई बार वहां भी धमाके किए हैं, करते रहे, ये वो भी हो सकता है। देखिए प्रत्युष जी, अभी तक चूंकि आप खुद सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी पाकिस्तान में हमें करीब करीब रोज ही कुछ न कुछ आतंकवादी कार्रवाइयां होती रही हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वहाँ के कई आतंकी जो समूह हैं वो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। अब जब चूंकि एक मौका मिल गया है उनको, तो हो सकता है कि वही आतंकी समूह, जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था, अब ये देखिए, अपने पिछवाड़े सर, सांप पाल रहे ये हो। हाफिज सईद की जो लाइव लोकेशन है वो हम लोगों को दिखाने का, अगर आप मेरे पीछे यहां पर अगर आप ले आए पीसीआर, अगर यहां पर अगर आप दिखा सके तो जल्दी से वो हम जल्दी से लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आप हाफिज सईद, इसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, कौन है ये आतंकी राचक। और ये हाफिज का ये पार्क है, मस्जिद मदरसा, ये इस इलाके में हाफिज का घर है। और ये जो पूरा इसका इलाका है ना, ये घर, ये बिल्कुल सैन्य छावनी में बदला है पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की सेना ने इस आतंकी को प्रोटेक्शन दे रखा है। और ये इसके पास का इलाका देखेंगे, ये रिहायशी इलाका है। और जो धमाके हुए हैं, जो वॉल्टन के इलाके में धमाके हुए हैं, वो यही इससे मात्र 9 किलोमीटर के रेडियस में, इसी मात्र 9 किलोमीटर के दायरे में हुए हैं। जल्दी से राठौर सर आप यहां पर आए। इसको जो इस आतंकी को पाकिस्तान की आर्मी ने इतना बचा कर रखा है, धमाके हो रहे हैं, क्या मतलब, क्या मायने? देखिए, मैं एक चीज के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। हाफिज का घर, इसकी लेट लॉन्ग जो होती है आपकी लोकेशन, जी जरा इंडियन एजेंसीज को प्रोवाइड कर दें। अगली स्ट्राइक में वो इनपुट काम आएगा। जी न्यूज़ ने एक बहुत अच्छी चीज करके दी है और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर डेवलप किया जाए और हो सकता है कि कोई ड्रोन इस घर को जल्दी ही विजिट करे। हर कोई ये चाहता है कि ये खबर आए कि कब मारा गया मसूद अजहर, कब मारा गया ये राक्षस।